अस्सलामुअलैकुम। सलामुअलैकुम। जी, और बताइए आप कैसे हैं आप? जी, बस दुआ, दुआ। आप बताएँ आपके घर पे सब कैसे हैं? घर पे सब ठीक है मतलब पेरेंट्स? जी, बिल्कुल वो तो है ही। अच्छा आप मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है अपने आप के साथ ही और सलाम करते हुए खुद के साथ सलाम करके अच्छा ही लग रहा है? काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील है। चलो, अच्छी बात है। क्या करें करना पड़ता है। एट टाइम्स यू हैव टू डू इट। चलिए अच्छी बात है। और आप मुझे बताइए कि ये सलामुन अलैकुम जो आपने कहा मुझे सलाम की, तो इसके मामले में आप थोड़ा मुझे बताएँगे मतलब कैसे मतलब ये सलाम जो है मैंने सुनी नहीं है एक्चुअली तो आप अगर बताएँ हम तो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो आप सलामुन अलैकुम का ये क्या मतलब? अच्छा सलामुन अलैकुम का मैं आपको बताऊँ कि सलामुन अलैकुम पहले मैं आपको बताऊँ अगर मुझे भी कोई पहले का कह रहा हूँ, अभी का नहीं। अभी का तो चलो पता है। पहले अगर मुझे भी कोई कहता कि सलामुन अलैकुम, मैं उसको बोलता भाई ये कैसे सलाम कर रहे हो? सलामुन अलैकुम, आप तो सलाम का ही मज़ाक उड़ा रहे हो। सीधे बोलो ना अस्सलामु अलैकुम। तो फिर जब कुरान पढ़ा ऑब्वियसली सीखा और सुना, ख़ासकर जब सुना मैंने ट्रांसलेशन तो सीखा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि जब आपको अपने जैसा कोई मुसलमान भाई मिले, तो उसको ग्रीट करो आप सलामुन अलैकुम करके, ऐसे मतलब उससे कहो सलामुन अलैकुम, ऐसे ग्रीट करो उसको। तो ये कुरान में मेंशन्ड है और भी एक जगह मेंशन्ड है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने फादर को कहते हैं सलामुन अलैकुम, ये भी मेंशन्ड है कुरान में। तो कुरान में अगर आप कहीं पर भी देखोगे तो कुरान में अगर आप कहीं पर भी देखोगे सलाम ऐसे ही मेंशन की हुई है कि सलामुन अलैकुम ना कि अस्सलामु अलैकुम। फिर जाके मुझे पता चला कि नहीं यार कुरान में तो ऐसे लिखा है, अल्लाह तो हमें ऐसे सिखा रहे हैं और हम कुछ और ही बोल रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं ये सलाम भी गलत नहीं है, ये सलाम भी गलत नहीं है, बट हाँ कुरान के हिसाब से सलामुन अलैकुम ही ठीक है। इसलिए मैं हर किसी से वही इनफैक्ट हाँ मुझे भी काफी सारे क्वेश्चन करते हैं कि मतलब भाई सलाम ठीक कर लो, सलाम ऐसे कर लो वैसे मतलब करते हैं बहुत सारे। तो क्योंकि पता नहीं है ऑलमोस्ट किसी को मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट अगर देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में से 90% तक किसी को नहीं पता कि सलामुन अलैकुम भी किया जाता है। सबको पता है यही कि अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। खैर मैंने पढ़ा तो सीखा, तब जाके सीखा और मेरे से कुछ और भी लोग अब सीखते हैं कभी मतलब सीखते हैं मतलब सलाम के बारे में कह रहा हूँ मैं। खास ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मुझे कोई मैं कोई ये हूँ, कोई बड़ा इमाम हूँ, कोई ये तो मुझसे कोई मशवरा लेगा वो ऐसा कोई सीन नहीं है। बस सलामुन अलैकुम में वो भी इसलिए सीखते हैं क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि ये सलाम ही गलत है। तो बिलाल जो है वो सलाम ही गलत कर रहा है। इस वजह से फिर मैं उनको रेफरेंस दे देता हूँ यहाँ से। तो फिर वो बोलता मैं उनको यहीं से इनफैक्ट बोलता हूँ कि अगर गलत लगे तो मतलब अगर वहां से कुछ आपको गलत रिस्पॉन्स मिला कि नहीं मैंने गलत बोला है मैंने रेफरेंस गलत दिया है, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। क्योंकि देखो अगर आपको पता है कि आप सही हो, तो आप इंसान को बेशक यहाँ से चैलेंज कर सकते हो। क्योंकि जब आपको पता है आप सही हो और पहली बात तो ये कि कोई भी इंसान, खासकर मुसलमान का कह रहा हूँ मैं, कोई भी मुस्लिम जो है वो कभी कुरान को काउंटर नहीं करेगा। क्योंकि देखो कुरान में जो लिखा है एक हिसाब से बोलते हैं ना वो पत्थर की लकीर, कुरान में जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जो कुरान में लिखा है वो आपको मानना ही मानना है एनी हाउ जी, कुछ भी हो। बिल्कुल वो तो है। आप अपना ईगो साइड में रखो और कुरान में जो लिखा है वो मानो। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि देखो अगर आप सपोज मैं अगर किसी इमाम को किसी मौलवी को बोलूं कि मौलवी साहब सलामुन अलैकुम है, अस्सलाम वालेकुम नहीं, हालांकि मे भी उसको ना पता हो। ठीक है, उसको ना पता हो कि सलामुन अलैकुम है कुरान में मेंशन करके, तो वो बहस करने लगेगा वहां से ऐसे। फिर जब मैं उसको रेफरेंस दूंगा, मौलवी साहब आप देखो तो सही पहले कुरान में ऐसे लिखा है।
अब क्या होता है मोस्टली केसेस में, अगर आप देखोगे, मे बी आपने कभी ट्राई किया हो, मौलवी साहब ये सोचता है कि यार ये तो बंदा नॉर्मल बंदा है, मतलब इसको इतना कैसे ये पता। मैं मौलवी हो के ये नहीं पहचान पाया कि कुरान में ऐसे लिखा है। तो फिर वहां से वो एक्सक्यूजेस देने लगता है। मतलब कुछ मौलवी ऐसे होते हैं जो वहां से एक्सक्यूजेस देने लगते हैं बिना वजह के, जिनका कोई सर पैर नहीं होता। तो फिर वो उसी से बात टाल देते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कुरान के मामले में अगर आप गलत हो, आपको अपनी गलती माननी चाहिए। क्योंकि देखो, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि अगर आप कुरान को काउंटर करने लगे कि नहीं, कुरान में अगर ऐसे लिखा है तो रुको एक मिनट, मैं भी कुछ दिखाता हूँ, मेरे पास भी कुछ है। क्या है, कुरान से बढ़ के क्या होगा, मुझे बताओ। बिल्कुल, है कि सही नहीं? सही सही। तो बस यही है, सीखा मैंने भी तो। कोई मिल जाता है कभी, बोलता है गलत है तो मैं उसको बता देता हूँ, फिर ऐसे नहीं है ऐसे है, तो एट टाइम्स फिर बंदे मान ही जाते हैं। इंशाल्लाह अभी आगे चल के हम भी यही करेंगे। मैं भी इंशाल्लाह यही यूज़ करूँगा। अब फर्दर किसी को बोलना होगा कभी तो मैं भी यही बोलूँगा। और हाँ, जो आपने बोला, जो आपने रेफरेंस दी, वो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि फर्दर मैं भी यही यूज़ करूँ, कि कोई अगर काउंटर करे तो मैं बताऊँ उसको कि ऐसे बात है, तो मेरे भी काफ़ी काम आएगा। और सीखना कोई बुरी बात तो है नहीं। अच्छा ये अच्छा, ये इंस्टा का क्या सीन है आपका? मतलब मैंने आपको फॉलो किया है काफ़ी टाइम से, बट मैंने कुछ टाइम पहले आपकी, पहले जब मैंने मतलब ये आपकी प्रोफाइल देखी, वहाँ पर कुछ अलग ही सीन था, अभी कुछ अलग ही सीन है। तो मतलब कैसे क्या, मतलब इसे आप थोड़ा बताएंगे उसके बारे में कि मतलब ये अचानक से पूरा नक्शा ही बदल दिया आपने उसका इंस्टा प्रोफाइल का, आपने मतलब हाउ? अच्छा, इंस्टा के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, मतलब अगर आप इंस्टा प्रोफाइल मेरी देखेंगे आज से ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल पहले, वहां पर तो कुछ अलग ही नज़ारा था अलग ही पोस्ट्स थे, अलग ही रील्स थे, अलग ही नक्शा था पूरे इंस्टा का। तो अभी अगर आप देखोगे, अभी तो सब कुछ चेंज ही है, कि मतलब पूरा इंस्टा अकाउंट ही चेंज हो गया है मेरा। कि मतलब उस पे ना वो रील्स रहे ना वो फोटोज रहे। ऐसा नहीं था, मेरे ही फोटोज थे, मेरे ही रील्स थे, लेकिन वो मान लो बॉडी बिल्डिंग के थे, जिम में थे, पोजेस उठाए हुए, जिम में रील्स बनाए हुए, तो वो स्टफ था उसमें। तो ऑब्वियसली फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मतलब मैंने कुछ वीडियोस पहले तो चढ़ाए, मैंने कुछ महीनों से मैं चढ़ा रहा हूँ वीडियोस, ये इस्लामिक रिलेट। तो फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, अगर मैं इस्लामिक रिलेट वीडियोस चढ़ा रहा हूँ, तो अगर कोई बंदा मेरी वीडियोस देख रहा है, ऑब्वियसली वो स्क्रॉल करेगा, वहां से फिर देखेगा कि मतलब इसका क्या कहते हैं, बैकग्राउंड में मतलब इसके पास्ट वीडियोस तो बहुत किए हैं, बोल्ड टाइप। मैंने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी खेला है, तो उसमें आपको पता ही होगा मे बी कि कैसे परफॉर्म करता है बंदा, तो कैसा कॉस्ट्यूम होता है उसका। तो वो भी था उसमें। तो फिर मैंने सोचा नहीं भाई, ये तो गलत ही है, इससे तो इम्प्रेशन ही गलत पड़ जाएगा। फिर मैंने सोचा नहीं, बेटर है कि इसको डिलीट ही कर देते हैं फिर मैंने डिलीट कर दिया वो सारे। ऑलमोस्ट करीब करीब मुझे लगता है 300 तक थे उसमें। तो 300 के करीब थे उसमें मेरे पोस्ट्स वगैरह, रील वगैरह। डिलीट करते करते करीब करीब वो 50 तक पहुंच गया। अब वो 50 आप बोलोगे कि क्या है, मतलब 50 उसमें फिर वही बच गए जो मैंने फोटोज चढ़ाए थे, नॉर्मली कुछ फोटोज मैंने चढ़ाए थे आपने, तो वही बच गए। और कुछ रील्स भी थी उसमें, लेकिन वो रील्स हाँ देखने लायक थी इस्लामिक रिलेटेड ही थी, तो वो रील्स उसमें बची फिर। बाकी तो अब यही है, जो चढ़ता है कि वो इस्लामिक रिलेटेड ही चढ़ता है। तो यही है बस। तो काफ़ी अच्छी बात है, अच्छा लगा ये सुन के कि मतलब अगर कोई इंसान सपोज, मतलब देखो, जहाँ पर सही है, इंसान गलत को तो सही नहीं बता सकता, लेकिन जो चीज़ सही है वो है। आपने देखो, आपको उसके अलावा मतलब, अब यहाँ पर आपको पता है कि कैसी कन्वर्सेशन हो रही है इस टाइम हमारे बीच, तो मैं आपको बताऊं क्लियरली कि जो आपकी प्रोफाइल पहले थी उसकी वजह से आपको सवाब तो मिलने वाले थे नहीं कोई। लेकिन हाँ, अब आप जो चढ़ा रहे हो, जैसा आपने आपका मतलब जो आपने पूरा ये प्रोफाइल जो चेंज किया है,
तो अच्छी बात है उस वजह से, जो कि आपने रखा भी है, मैंने आपको बायो पढ़ा उसमें, उसमें आपने लिखा है कि कलेक्टिंग ट्राइंग टू कलेक्ट गुड डीड्स। तो अच्छी बात है, उससे हाँ मिलेंगी भी, क्योंकि अब आप ऐसा ही कंटेंट बना रहे हो, तो इट्स प्रीटी गुड कि मतलब आपके काम आएगा काफ़ी। अच्छा, मुझे आप थोड़ा ये बताओगे थोड़ा डिटेल में कि मतलब, क्योंकि मैंने आपको देखा है ना, इससे पहले भी मैंने देखा है, तो तब बहुत डिफरेंस थी, अब अगर देखें तो अब बहुत डिफरेंस है। हाउ, कैसे चेंज होने का अगर आप देखोगे, मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने आपको भी वैसे अब कहा कि मेरा, अगर आप 1 डेढ़ साल पहले इंस्टा प्रोफाइल भी देखते, वहां पर आपको मतलब वही जो फोटोज रील्स से मैंने कहा। फिर लास्ट ईयर जो रमज़ान मुबारक आया, उसमें मैंने, वैसे तो रखते ही हैं ऑब्वियसली, लास्ट ईयर का जब मैंने रमज़ान मुबारक कंप्लीट किया, फिर उसके बाद ऑब्वियसली नमाज मैंने कंटिन्यू की। लेकिन उससे पहले जब मैं नमाज कंटिन्यू करता था, फिर कुछ टाइम बाद वो, कुछ टाइम पीरियड बाद वो छूट जाती थी, फिर वो डायरेक्ट नेक्स्ट रमज़ान मुबारक पे फिर से कंटिन्यू होता था, जैसा कि अक्सर होता है हर किसी के साथ। मोस्टली मुझे लगता है हर किसी के साथ यही होता है कि मतलब उस टाइम तक नमाज साथ रहती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा छोड़ देता है। सेम मेरे साथ भी था। लेकिन लास्ट ईयर का रमज़ान मुबारक जो था, उसमें मैंने कंटिन्यू की नमाज, ऑब्वियसली रमज़ान में तो हर कोई पढ़ता ही है नमाज, तो फिर ईद के बाद भी कंटिन्यू की। फिर कंटिन्यू करते गए आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आदत फिर लगने लगी मुझे। मतलब यहाँ अभी अगर आप देखोगे, सपोज अजान होती है, मैं चाहे कहीं पर भी हूँ, चाहे मैं ड्राइव क्यों ना कर रहा हूँ या राइड क्यों ना कर रहा हूँ, मैं साइड में गाड़ी या स्कूटी या बाइक जो भी होगा लगा के नियर बाय मस्जिद देखूंगा, पहले नमाज, उसके बाद फर्दर। अच्छा ठीक है, रमजान मुबारक। अभी ऐसा सीन है, अब आप इसी से खुद ही अंदाजा लगा लो कि अभी का कैसा हिसाब है नमाज के टुवर्ड्स। तो ये है। और उसके साथ काफ़ी सारी चेंज आई, बहुत सारी चेंज आई, जैसे कुरान पढ़ने लगा मैं, ठीक है, कुरान सुनने लगा मैं मोस्टली, क्योंकि मुझे अब मतलब पढ़ता भी हूँ मैं, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है सुनना। क्योंकि वो सुनना इसलिए है कि उससे बहुत कुछ इंसान सीखता है, जैसे कि मैंने सीखा, मैंने बहुत चीज़ें सीखी, बहुत ज़्यादा, मतलब जो चीज़ें पता भी नहीं थी। मतलब मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ, बचपन में जब हम कुरान पढ़ने जाते थे, तो बचपन में कुरान पढ़ने जाते थे, तो वहाँ पर जो मौलवी साहब थे वो पढ़ाते थे हमें। तो एक टाइम पे उन्होंने सिखाया हमें कि वज़ू जो हम करते हैं उसमें 4 फ़राइज़ हैं। अ, ये मुँह धोना, बाजू, पैर और सिर का मसा। तो मैं ये सोच रहा था, यार हम तो वज़ू में 6 चीज़ें करते हैं, मतलब हम तो नाक भी साफ करते हैं और मुँह भी ये कुल्ला भी करते हैं, तो ये 2 चीज़ें क्यों नहीं बताई और खुद के साथ? ये मैं सोच रहा हूँ अपने दिमाग में, ये क्यों नहीं बताया? तब से लेके अभी तक मेरा वही कन्फ्यूज़न था, ठीक है? जब तक मैंने कुरान नहीं सुना। तो क्या कहते हैं, फिर जब मैंने कुरान सुना, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप वज़ू करो, वज़ू में आप, यही 4 चीज़ें उसमें मेंशन्ड है कि जब आप वज़ू करो, अपना मुँह धो लिया करो, अपना हाथ जो है यहाँ तक एल्बोज़ तक धोया करो, और पाँव धोया करो, और सर का मसा किया करो। फिर मुझे समझ आया कि यार ये तो वो बात हो गई, वो बचपन वाली बात मुझे याद आ गई फिर कि मतलब ठीक है, अच्छा इसलिए उन्होंने तब ये कहा था। क्योंकि देखो, अगर हम कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में जो भी लिखा है वो फ़र्ज़ है, ठीक है? फ़र्ज़ है। बाकी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जो फरमाया है, बाकी वो सुन्नत है सारा, ठीक है? तो फिर मुझे समझ आया कि नहीं ऐसे है, ठीक, ये 4 तो फ़र्ज़ हैं क्योंकि ये तो कुरान में मेंशन्ड है। और आदतें भी बहुत चीज़ें लग गई, जैसे मैं छोटी-छोटी आदतें लग गई, जैसे मतलब पानी पीने की, सही से पानी पीना। तो पहले जब पीते थे तो एक ही बात थी, चाहे खड़े होकर पियो या बैठ के पियो, वन एंड द सेम थिंग। तो लेकिन अब नहीं है ऐसा। अब जब पानी पीता हूँ मैं तो बैठकर ही ऑब्वियसली, और 3 घूँटों में,
और पहले बिस्मिल्लाह और ख़त्म करके अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये चीज़ें चलती हैं अब, ठीक है? और बाथरूम में जाने की दुआ, निकलते वक़्त दुआ, मस्जिद में जाने के वक़्त दुआ, निकलते वक़्त दुआ, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें भी ऐड ऑन होने लगी लाइफ़ में, डेली मतलब डेली लाइफ़ में ऐड ऑन होने लगी। तो फिर मुझे खुद ही रियलाइज़ हुआ कि नहीं, काफ़ी चेंज आ गई मेरे अंदर तो अब। तो जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, टू बी ऑनेस्ट आई से, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतना चेंज आएगा लाइफ में, और वो भी इतना, ये तो हद से ज़्यादा ही हो गया। चलो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आई एम थैंकफुल टू अल्लाह कि मतलब इतना चेंज आ गया मेरे अंदर, वरना मैं कभी देखता हूँ अपने आप को 2 साल पहले कि मैं क्या था, तो मतलब न नमाज का पता, न इसका कुरान का पता, न कुरान सुनने का पता, न पढ़ने का पता, कुछ नहीं, बस यही था एक चीज़ कि जुम्मा की नमाज़ पढ़ते थे, बस ये, जो कि अभी भी लोग पढ़ते ही हैं ऑब्वियसली। तो मेरा पूरा चेंज ही हो चुका है वैसे अपना प्रोसेस। खैर, फिर आहिस्ता-आहिस्ता शाम को भी मैंने मतलब पता तो था, पता बहुत चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें पता थी, क्यों नहीं पता थी, लेकिन अमल नहीं थी उन पे। हालाँकि पता बहुत कुछ था, वरना ऑलमोस्ट हर किसी को जी, पता जी, होता है जी। कि हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है, लेकिन अमल कहाँ है? अमल मत है ही, वरना सबको पता है। देखो, हर किसी को पता है कि नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, लेकिन पढ़ता कौन है? मत पढ़ता है कोई, अमल मत है। तो वही सीन था कि मतलब पढ़ता सब कुछ था, लेकिन अमल नहीं थी। ऐसे ही मुझे मतलब पता था कि कुरान, मतलब कुरान में जो सूरा है, सूरह इखलास, उसकी अगर आप 3 बार तिलावत करोगे तो पूरे कुरान का आपको सवाब मिलेगा। ये भी मुझे पता था, लेकिन पढ़ता ही नहीं था कभी। मैं सच ही बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब पढ़ता ही नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर जो खामियाँ थी वो फुलफ़िल हो गई, वो क्लियर हो गई, ठीक है? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है कि अभी मैं पढ़ता हूँ कि अगर कोई बंदा मुझे बोलेगा भी यार एक दिन में आप कितना कुरान पढ़ लेते हो? मैं बोलूँगा पूरा। कैसे? सूरह इखलास की 3 बार तिलावत करके, बस। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सूरह इखलास। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो पता ही है कि सूरह इखलास जब पढ़ते हैं तो 3 बार, तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट तो हाँ, ये बात आपकी सही है कि मतलब अमल के हिसाब से अगर देखा जाए, सबको पता है कि मतलब, लेकिन अमल है नहीं किसी की, ये बात सही है आपकी, आई एग्री। मतलब मैं आपको बताऊँ, अल्लाह हमें इतनी डील देता है, इतनी डील, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मतलब हम बस पैसों का प्रॉफ़िट देखते हैं, लेकिन अगर हम अपने इस्लाम में देखें, अपने सवाबों का कितना प्रॉफ़िट है हमें। आप देख लो, 2 मिनट में आप पूरे कुरान का सवाब पा रहे हो। 2 मिनट में, जस्ट इमेजिन कि 2 मिनट में आप सूरह इखलास की तिलावत कर रहे हो 3 बार, और पूरे कुरान का अजर मिल रहा है आपको। बताओ। वरना आप अगर अगर प्रैक्टिकली देखें, इंसान सोचे कि मतलब अगर मैं पूरा कुरान पढ़ने लग जाऊँ, कितना टाइम लगेगा? अल्लाह ने आपको उसका भी शॉर्टकट रखा है। सूरह इखलास पढ़ो, हो गया। मतलब वो क्या कहते हैं, आपके जो सवाबों का ग्राफ होगा ना, वो ऐसे क्विक ऊपर चढ़ता जाएगा, अगर आप अमल करने पे आओ तब। अगर नहीं तो फिर तो पता ही है, फिर तो लटके हैं हम एक ही जगह पे। खैर, यही है बस। उसके बाद हाँ, ये भी चेंज आया कि शाम को सोने से पहले मैं सूरे मुल्क की तिलावत करता हूँ, क्योंकि सूरे मुल्क की तिलावत करने से फ़ायदा उसका ये है कि उसका बेनिफिट ये है कि जब आप ऑब्वियसली जाना तो है ही इस दुनिया से, तो कल को आपको जब कब्र में डालेंगे, वो सूरे मुल्क का बेनिफिट ये है कि उससे आपका जो कब्र का कुछ अगर अज़ाब होगा, उससे बच जाओगे आप। अच्छा, ठीक, सूरे मुल्क, ओके। तो वो सूरे मुल्क का बेनिफिट है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। और दुआ भी मैं शाम को ही करता हूँ, सोने से पहले। पहले मैं सूरह मुल्क की तिलावत करता हूँ, उसके बाद मैं दुआ करता हूँ। तो ये मेरा है, मतलब शाम को सोने से पहले का सीन। तो क्या कहते हैं, दुआ मैं इसलिए करता हूँ शाम को, क्योंकि दिन में मैं कभी दुआ नहीं करता। दिन में मैं जब भी नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, मैं दुआ नहीं करता। क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मतलब मैं दुआ करूँ ऐसे, मतलब पब्लिकली। हालाँकि मस्जिद है, ऑब्वियसली मस्जिद है, लेकिन मस्जिद में बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप कभी ये आज़माओ। देखो, मैं मतलब आप मुझे गलत नहीं लेना,
मैं आपको बताऊं, अगर आप मस्जिद में दुआ करोगे ऑब्वियसली वहां पर बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आप एक बार ट्राई करना ये, कभी मस्जिद में दुआ करना, क्योंकि आपके दाएं बाएं शोर भी होता है थोड़ा। तो उसके साथ फिर आप शाम को अपने रूम में जाना, वजू करके फिर दुआ करना, फिर देखना कितना फर्क आएगा। मतलब उसमें और इसमें दोनों में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। आप अगर देखोगे, देखो मुझे ऐसा फील होता है जब मैं शाम को दुआ करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डायरेक्ट बॉन्ड है अभी, डायरेक्ट कनेक्शन है अभी, मतलब जैसे मेरी कन्वर्सेशन चल रही हो, ऐसा फील होता है। टू बी ऑनेस्ट, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया है, क्योंकि है ही ना, मतलब क्योंकि अल्लाह आपको क्यों बता रहा है इबादत करनी, ताकि बॉन्ड बने। क्योंकि हम इबादत किस लिए करते हैं, इसलिए तो करते हैं ना कि ताकि ऊपर वाले के साथ बॉन्ड बने। और सारी मेहनत इंसान किस लिए करता है, सारी मेहनत इंसान इसीलिए करता है ताकि अपनी आखिरत सुधारे। कल को जब ऑब्वियसली इस दुनिया से निकले तो जाए कहाँ, जहन्नम में जाएगा? नहीं, जन्नत में जाएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो मेहनत करता है ना। कॉमन सेंस है। आप भी अगर कुछ नेक काम करते हो, मतलब सवाब कमाते हो, किस लिए कमाते हो? वो इसलिए कर रहे हो ताकि आप कल को जन्नत में जाओ। मतलब मतलब मुझे तो नहीं लगता कोई बंदा ऐसा चाहता होगा कि मरने के बाद मैं जहन्नुम में जाऊं, है कि नहीं? तो सिंपल चीज है ये, दुनिया जो है मतलब इसीलिए है कि इट्स अ टेस्ट। अगर देखेंगे इट्स अ टेस्ट, दैट्स इट, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं है ये। यहाँ पर आपको इस टेस्ट से निकलना है, छुट्टी, उसके बाद रिजल्ट ऊपर वाला आपको देगा, और रिजल्ट ये होगा जन्नत में डाल देगा इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। आई ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि मैंने नाउम्मीद कभी नहीं हुआ, हमेशा बेस्ट की मैंने ये रखी है उम्मीद, और होता भी है, होता भी है। दिल से यकीन रखो, होगा कंफर्म। चलिए अच्छी बात है, मतलब इंसान देख के अच्छा लगता है कि इतना कुछ चेंज आया है, तो सुन के अच्छा लगता है काफी। तो पहले कुछ और था, अब कुछ और ही है। आप मुझे बताइए ये कैसा लगा, मतलब ये चेंज लाकर अपने अंदर आपको, अब कैसा लग रहा है आपको? मतलब इतना सब कुछ चेंज हो गया आपकी लाइफ में, तो फील क्या है, मोमेंट क्या है? हाउ इज योर लाइफ गोइंग अकॉर्डिंग टू दिस? मतलब कैसा लग रहा है आपको? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली, जैसा मैंने आपको अभी बताया। मतलब काफी अच्छा लगता है चेंज जब आपकी लाइफ में आ जाता है। देखो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे नहीं पता था कभी ऐसा भी चेंज आएगा लाइफ में। टू बी ऑनेस्ट आई एम सेइंग, मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था लाइफ में इतना चेंज आएगा। तो वो कहते हैं ना कि लाइफ हमेशा इंसान को सुधरने का मौका देती है, तो मुझे मौका मिल गया, मैंने ले लिया। तो यही, वही बात मान लो, आप ऐसा ही कुछ मान लो। खैर, तो बस यही है जो है अभी, मतलब लाइफ एकदम परफेक्ट जा। देखो मैं आपको बताऊं एग्जांपल, हाँ मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ कि मैं, देखो पहले तो मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन काम करता हूँ मैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अभी इस टाइम इलेक्शंस चल रहे हैं सपोज, ठीक है, इलेक्शन चल रहे हैं तो काम बिल्कुल जीरो। पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूँ एक चीज, देखो हमारे दिमाग में क्या होता है ना कि मैं अगर अभी बोलूंगा देखो काम कम चल रहा है, ठीक है, मैं अभी किसी बंदे को बोलूंगा यार काम बहुत कम चल रहा है, इस टाइम काम है ही नहीं, मतलब जैसे पैसों की मूवमेंट ही नहीं हो रही, तो वो मुझे बताएगा क्या यार नाशुक्री कर रहा है, इतना कुछ तो है तेरे पास फिर भी नाशुक्री कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो मैं आपको जस्ट अभी की करंट सिचुएशन बता रहा हूँ कि क्या है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि यार मैं नाशुक्री कर रहा हूँ, नाशुक्री हाँ लेकिन तब होती है अगर ऊपर वाले ने दिया है, सब कुछ शुक्र है, ठीक है, लेकिन अगर मैं उस ये सब होके भी बोलूं कि मेरे पास तो यार कुछ नहीं है, क्या दिया है ऊपर वाले ने, कुछ नहीं दिया, तब हो गई नाशुक्री। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ यार काम कम है, क्यों, जो कि है सच में। देखो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा ना, मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि काम कम है। इनफैक्ट आपको खुद को पता है कि काम कम है, क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं और कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली काम तो कम है ही। तो मैंने क्या इसमें गलत बोल दिया, इसमें क्या नाशुक्री की मैंने, बताओ? आपकी बात सही है, वो तो है ही बिल्कुल। ये हमारा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मतलब हम ऐसे बंदे को फिर सीधे मतलब सीधे ही बोल देते हैं कि
यार नाशुक्री मत कर। लेकिन वो बंदा कर ही नहीं रहा यार, वो बस करंट सिचुएशन आपको बता रहा है जो कि है। भी मेरा तो मान लो कभी कभी 3-4 दिन ऐसा चल जाता है। इस टाइम तो थोड़ा काम कुछ ज्यादा ही कम है, तो कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से तो बिल्कुल कभी कभी जीरो बैलेंस पे ही निकलना पड़ता है घर वापस। लेकिन मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आया कि मतलब आए आज यार काम ही नहीं है, क्या करें क्या करें। नहीं, मैं परेशानी नहीं लेता। देखो देखो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ। सपोज मेरा कंप्यूटर का काम है, ठीक है। आपको कोई लाइसेंस बनानी है, आप मुझे बताओ कि बिलाल भाई मुझे ऐसे लाइसेंस बनानी है। मैं बताऊंगा ठीक है। अब वो किसके ऊपर डाल दिया आपने काम? मेरे ऊपर, ठीक है। आप तो अपना टेंशन फ्री हो गए, ठीक है। आपने मेरे ऊपर काम डाल दिया, आपने बोला कि आप बिलाल भाई खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन है। मैं जब कभी किसी चीज में प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ, या मतलब कुछ चीज मुझे जरूरत होती है कभी, ऐसा नहीं है कोई गलत चीज, मतलब जेन्युइन जो हो। ऑब्वियसली गलत तो शुक्र है अल्लाह का, कुछ जरूरत नहीं है ना, जरूरत ही है ना, कभी जरूरत पड़नी चाहिए। तो कोई चीज कभी जरूरत होती है या कुछ चाहिए होता है, तो मैं ऊपर वाले के ऊपर डाल देता हूँ कि अब आप खुद ही देख लो। मतलब अच्छा, ऐसे ठीक अल्लाह आप ठीक। खुद ही देख लो अब, कि क्या करना है कैसे करना है, तो वो आप खुद ही देख लो। मेरा हल निकल जाता है उसका। टू बी मुझे नहीं पता कि कैसे निकलता है, लेकिन निकल जाता है। टू बी ऑनेस्ट टाइम से क्या बताऊं आपको, मतलब ऊपर वाला मैं आपको बताऊं इतना हेल्पफुल है, इतना हेल्पफुल है, मतलब हमें ही दिखाई नहीं देता। हाँ, बिल्कुल जी। देखो कुरान में अल्लाह बताते हैं कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हें जो जरूरत है मैं दूंगा तुम्हें। तुम्हें जो भी जरूरत है ना मैं दूंगा तुम्हें। ये अल्लाह बताते हैं हमें कुरान में, बताते हैं कि तुम मेरे पास आओ, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। चाहे तुम मगफिरत मांगो, चाहे तुम रिज्क मांगो, क्योंकि अल्लाह बताते हैं कुरान में कि रिज्क सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए। लेकिन एक ही काम करो, बस शिरक नहीं करना कभी, शिरक नहीं करना। ये अल्लाह बताते हैं हमें, ये सिखाते हैं वो कुरान में कि शिरक नहीं करना। बाकी जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। देखो मैं आपको बताऊं कि हम अल्लाह को पहचान नहीं पाते। मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूं ये, हम अल्लाह को नहीं पहचान पाते। वरना अगर हम देखें, अल्लाह जो है वो हमारी टुवर्ड्स इतने हेल्पफुल हैं, इतने हेल्पफुल हैं कि कोई और हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो, ये आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी मानती है कि अल्लाह ही है जो इंसान को रिज़िक देता है, सेहत देता है। वो तो है ही बिल्कुल, आपकी बात सही है, वो तो है ही हर कोई बिल्कुल। चीज़, हर कोई चीज़ जो भी इंसान को चाहिए, हर कोई चीज़ देता है। तो सीधी सी बात है, जब वही सब कुछ देता है तो हम दूसरों को क्यों मांगे, है कि नहीं? जी जी। अब हमारा रास्ता क्या है? देखो अब हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जो है, मूवी का नाम नहीं ले रहा, बस बता रहा हूँ फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन ये है कि हम या इस दुनिया से निकलने के बाद जन्नत में जाने चाहिए, है कि नहीं? मतलब हर कोई मुस्लिम ऑब्वियसली यही चाहता है ना, कि मतलब जी बिल्कुल सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है कि मैं जब इस दुनिया से निकलूं तो जन्नत ही नसीब हो। दुआ में भी हम यही मांगते हैं, जिसको देखो यही मांग रहा है ना। देखो अल्लाह ने हमारे लिए कितना इजीएस्ट वे बता रखा है, लेकिन क्या है कि हम पढ़ते नहीं है ना, यही तो हमारी कमी है ना, हम पढ़ते नहीं है। देखो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा, इन नटशेल में आपको बताऊंगा। दो एग्जांपल्स देखिए, अल्लाह ताला बताते हैं कुरान में कि अगर तुम, यानी हम मुसलमान, अगर तुम बड़े बड़े गुनाह जो हैं उनसे परहेज करोगे। अब मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि बड़े बड़े गुनाह है क्या, ठीक है। अगर हम उन गुनाहों से परहेज करेंगे तो जो तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह हैं उनको मैं माफ कर दूंगा, ठीक। और दूसरी एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि तुम चाहे जितने भी गुनाह करो,
जितने भी गुनाह करो अपनी लाइफ टाइम में, जितने भी गुनाह, मैं सबकी माफ़ी दे दूँगा। लेकिन एक गुनाह को छोड़ के, वो है शिर्क। जी, वो तो है ही बिल्कुल। आपकी बात सही है, वो तो है ही बिल्कुल। क्योंकि देखो, ये तो कॉमन सेंस है ऑब्वियसली। अगर आप शिर्क करोगे, तो आप उसके बाद अल्लाह को माँगोगे ही कहाँ? आप तो उसको माँगोगे ना जिसको आप मान रहे हो उसके बाद। ठीक, अल्लाह हमें कुरान में बताते हैं। और वो भी, ये दोनों एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको दिए ना, क्लियर एंड कट लिखा हुआ है कुरान में। मतलब बिल्कुल क्लियर समझ आएगा इंसान को कि यहाँ पर अल्लाह क्या बता रहे हैं हमें, ठीक है? तो ये भी लिखा है कुरान में कि अगर आप, मतलब क्या, अगर मेरा बंदा बड़े-बड़े गुनाहों से परहेज़ करेगा, तो उसके जो छोटे-छोटे गुनाह, और छोटे-छोटे गुनाह क्या होते हैं? छोटे-छोटे गुनाह तो यही हो गए ना, मतलब जैसे आप सपोज़ मस्जिद में चले गए, आपको दुआ याद नहीं है, आप दुआ के बगैर ही चले गए मस्जिद में, निकलने के टाइम भी दुआ नहीं की, पानी आपने खड़े होके पिया, वो भी गुनाह ही है। तो ऐसे ही छोटे-छोटे गुनाह जो हमारी डेली लाइफ़ में होते रहते हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम बड़े गुनाहों से परहेज़ करो, छोटे-छोटे गुनाह फिर मैं खुद ही माफ़ कर दूँगा बस। हाँ, बिल्कुल जी। अगर हम देखें स्टेप वाइज़, तो अगर देखो, अल्लाह ताला पहले फरमाते हैं कि अगर आप बड़े-बड़े गुनाहों से परहेज़ करोगे, तो आपके छोटे-छोटे गुनाह जो है वो मैं माफ़ कर दूँगा। अब उस पे आ जाता है दूसरा स्टेप, मेबी हमारे से बड़े गुनाह हो गए, ठीक है? अब हो गए, अब क्या करें? ठीक है? छोटे गुनाह तो रहे नहीं, अब तो बड़े गुनाह हो गए, तो क्या करें? अब इसके आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेरे पास आओ, ठीक है? मुझसे माँगो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा, जितने भी तुमने किए हैं, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, जो भी हो। तुमने जो भी किया है, माफ़ करूँगा, लेकिन सिवाय शिर्क के, बस। बस, इन अ नटशेल बात है, कसम से। चलिए, थैंक यू। चलिए, अच्छा लगा काफ़ी आपसे बात करके ऐसे, क्योंकि इंसान ऑब्वियसली, हर इंसान में एक किताब छुपी होती है, जो कि अक्सर वो खुद ही पढ़ता है। बहुत कम लोग होते हैं जो उसको पढ़ पाते हैं। बिल्कुल। अच्छा लगा आपसे बात करके काफ़ी। इट्स गुड। जी, जी, जी। इंशाल्लाह होगी आपके साथ फिर से मुलाकात। जी, बिल्कुल। तो मेरी भी आदत हो गई अब। हाँ, क्या करें, मतलब ब्लड ग्रुप सेम है ना। तो ख़ैर, अभी के लिए सलाम अलैकुम।